Hello friends, all of you are welcome to Section Classes YouTube channel. I hope you all are well. आज हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो कि आरआरसी कोलकाता यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। अभी हाल ही में आरआरसी एसईआर के द्वारा जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जो कि गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए था। आज इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो कि आने वाले विभिन्न रेलवे जोन्स द्वारा होने वाले जीडीसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। अतः आप जितने भी रेलवे जीडीसी के लिए एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज़ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो इंटरेस्टेड है उसे ज़रूर शेयर करें जिससे कि आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम 22 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित एसईआर जीडीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। इसके थ्रू आप अपने आगामी होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी का एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और अपने होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न या सिलेबस का भी अनुमान लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम एक बार ज़रूर देखें और इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का डाउट होता है या अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शेयर करते हैं आरआरसी एसईआर ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को जो कि 22 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी द्वारा आयोजित गुड्स गार्ड का है जो कि 22 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 40 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 18 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 25 है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिया गया है 5.5। दूसरा क्वेश्चन है निर्देश में दिया गया है आपको नीचे दिए गए आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। उसके बाद दिया गया है नीचे दिए गए वित्तीय आरेख में एक दुकानदार द्वारा छः हफ्तों में बेचे गए मिठाई के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है। 6 हफ्ते में बेची गई मिठाइयों की कुल संख्या बराबर 3600 है। तो ये आपको दिया गया है पाई चार्ट में। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे, चौथे और छठे हफ्ते में दुकानदार द्वारा बेची गई मिठाइयों की औसत संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 540 है। उसके बाद जो है आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है सुमन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यस्थल जाती है और 3 घंटे में पहुंचती है। वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर लौटती है और 2 घंटे 24 मिनट में पहुंचती है। दिन के लिए उसकी औसत गति क्या है? उसके बाद दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में 1 दशमलव स्थान तक आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका जो है आपको करेक्ट आंसर दिया गया है 66.7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर है। यदि छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और बड़े फलक की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का छोटा फलक कितना होगा? दिए गए पाई बराबर 22/7 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाबार्ड है। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण डैश की एक टीम है। तो ये जो है 10 सदस्य की एक टीम है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा 1859 में निर्मित कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपको यदि वाई स्क्वायर एक्स बराबर 5, एक्स क्यूब बराबर 6 और एक्स प्लस वाई क्यूब बराबर 17 है तो एक्स माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको 25 दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। उसके बाद 10 नंबर जो है आपको बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें निर्देश दिया गया है निम्न दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दिया गया है कि 2009 से 2013 की अवधि के दौरान एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं टीवी और एलसीडी के उत्पाद की संख्या दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि 2011 और 2013 में एलसीडी के उत्पादन का अनुमानित अनुपात क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3:4 है। उसके बाद जो है आपको 11 नंबर क्वेश्चन है एटीएम का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की शुरुआत को चिन्हित किया? तो करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद जो है आपको 14 नंबर क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान जिसे क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार द्वारा डैश में लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। तो ये जो है कब किया गया था? तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2014 है। उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन है
नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसमें दिया गया है कि श्री वर्मा के कितने बेटे हैं, तो कथन में जो आपको दिया गया है, और जो है इसमें आप 1 और 2 दिया गया है डेटा आपको, इसमें आपको देखना है कि दोनों मिला करके सही है या सिंगल सिंगल सही है। तो इस आधार पे आप जो है इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला में दिया है ए और बी सी के भाई है, और दूसरा जो है सी श्री वर्मा की पुत्री है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है दोनों कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को मिला करके जो है आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक किस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भंडार है? तो करेक्ट आंसर है चीन। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है टेनिस से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर टेनिस हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन एक लंब वर्तुल शंकु के आयतन के समान है। यदि दोनों की त्रिज्या समान हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2r है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महापुराणों के विषय है? तो पहला है सर्गा, दूसरा मनवंतर, तीसरा है वंशानुचरित। तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर है 1, 2 तथा 3, ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आप दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से देखिए और करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर दिया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका जो आंसर दिया गया है PHU। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 अंकीय संख्या इतना 180 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान x + y के लिए संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर 10 है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है पहला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, अरेंजमेंट से है। 26 नंबर क्वेश्चन है, A B C D E और F पश्चिम की तरफ मुंह करके एक कतार में बैठे हैं। उसके बाद दिया है C A और E के बीच में बैठा हुआ है। फिर है B E के ठीक बाएं में किंतु D के ठीक दाएं में है। और फिर कह रहा है कि C E के ठीक दाएं में बैठा हुआ है, F बाएं छोर के अंत पर है। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा D के बगल में बैठा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B और F। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि U का अर्थ जोड़ है, P का अर्थ घटाव है, Y का अर्थ गुणा है और K का मतलब विभाजन है, तो मान ज्ञात कर इतना का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 47 है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राइनोसिरस का पसंदीदा निवास स्थान मुख्य रूप से डैश वाले क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घास स्थल और आर्द्र भूमि। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के औसत अंकों में 0.2 की वृद्धि होती है जब 2 नए विद्यार्थियों के अंक जोड़े जाते हैं। यदि 2 नए विद्यार्थियों सहित कुल 42 विद्यार्थी है तो नए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 मीटर है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? पहला है, यहाँ नियम और कानून है लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता है। दूसरा है, यहाँ नौकरियां अक्सर नियमित नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 तथा 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक खास कोड की भाषा में प्लैनेट्स आर स्फीयर्स का कोड है 987, प्लैनेट्स नेचुरल बॉडीज़ का कोड है 765 और स्टार्स नेचुरल स्फीयर्स का कोड है 864। तो कहता है उसी भाषा में आर का कोड क्या होगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:6 और 3 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है। मध्य संख्या के वर्ग और सबसे छोटे संख्या के वर्ग में कितना अंतर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1008। उसके बाद क्वेश्चन 34 नंबर है, ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है जो सी की तुलना में 3 गुना दक्ष है। यदि एक साथ ए बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं
तो एक साथ ए और बी लगभग कितने दिन में इसे पूरा कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 दिन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को देखते हुए दिए गए कथनों से निम्नानुसार है। कथन है, कुछ बिल्लियां चटाई है, सभी चटाई पालतू है, कुछ पालतू जेट है। निष्कर्ष में दिया गया है कि पहला है कुछ बिल्लियों के पालतू नहीं होने की संभावना है, दूसरा है कुछ बिल्लियों के जेट होने की संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, एक डैश का नाम है, तो किसका नाम है? गांव का नाम है, करेक्ट आंसर। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिया गया है 0। 38 नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि x बराबर y, एक्स वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 3 है तो x क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 65 है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निम्नलिखित में से कौन से मिशन है? तो इसमें पहला दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, दूसरा है समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान डैश की आय सहायता प्रदान करती है, तो ये जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये प्रति वर्ष। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी एक बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे कि ओ ए बटा पी बी बराबर 3/4 और ओ पी बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति की सही दर्पण छवि है? यानी कि मिरर इमेज से क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा, पलट दीजिए इसको, आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो है आपको 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ए बी सी में जो बी पर समकोण है सी डी एंगल सी का कोण समद्विभाजक है और एंगल ए बराबर 29 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 120.5 डिग्री है। उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र डैश ने पद संभाला, तो समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पद संभाला, तो करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? ये आपको दिया गया है 49, करेक्ट आंसर। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, एक बर्तन में कुछ मात्रा में अल्कोहल है, 10% अल्कोहल को पानी से बदल दिया जाता है और फिर जो है पानी से 10% मिश्रण के साथ बदल दिया जाता है। यदि मिश्रण में पानी की परिणामी मात्रा 38 लीटर हो जाती है तो अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 200 लीटर। यानी कि ये जो है एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि x² - 2x - 10 बराबर 0 तो दिए गए जो वैल्यू है उसका मान ज्ञात करें। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर 2 दिया गया है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, ओणम एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है, तो ये जो है केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 64 GB। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्षों के बाद एक धनराशि पर ब्याज की कुछ दर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का संबंधित अनुपात 21 और 20 है। यदि 4 वर्ष के बाद ब्याज की समान दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज 504 रुपया है तो धनराशि ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर 1260 रुपया है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास शुरुआत में 200 किलो चीनी थी, उसने ए को 18% चीनी बेची, बी को 27% चीनी और शेष 40% चीनी सी को बेची। अब उसके पास कितनी चीनी बची? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 66 किलो है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है अरावली का हरित आवरण और जैव विविधता बढ़ाना। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से योग्य उत्तर चुनिए जो इस श्रृंखला को पूरा करे।
तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, पहला ही है करेक्ट आंसर। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि सभी कारक भुगतानों के कुल योग को मापती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आय विधि है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं ये भी सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को देखते हुए दिए गए कथनों से निम्नानुसार है। कथन स्टेटमेंट आपका दिया गया है, उससे रिलेटेड कंक्लूजन भी है, तो आपको देखना है कि इससे रिलेटेड कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 792 वर्ग सेंटीमीटर है। 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसका कहता है कि मान क्या है, तो ये सॉल्विंग है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूला पे सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ये भी आसानी है, बन जाएगा और यहाँ पे दिया गया है आपको करेक्ट आंसर। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर है 2024। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विनस ऑर्बिटर मिशन को डैश में लॉन्च करने की योजना है? तो 2028 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में है, तो करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी डैश में लॉन्च की गई? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? तो ये जो है वेनेजुएला है, करेक्ट आंसर। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीगोनम वंश की एक नई पौध प्रजाति की खोज डैश में की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेंच बाघ अभयारण्य है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, पी 40 दिनों में अकेले काम कर सकता है और क्यू पी की तुलना में 20% कम कुशल है। यदि पी पहले 25 दिन के लिए काम करता है तो क्यू अकेले शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 18.75 दिन। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, पी और क्यू के निवेश का संबंधित अनुपात 3 और 5 है और उनके द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात क्रमशः 9 और 8 है। यदि पी 15 महीने के लिए निवेश करता है तो क्यू ने कितने समय के लिए निवेश किया था? यानी पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको 8 महीने दिया गया है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, 41 छात्रों की कक्षा में ममता मयंक से 8 स्थान आगे है। यदि मयंक आखिरी से 18वें स्थान पर है तो क्रम की शुरुआत से ममता का स्थान कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 16वां है, यानी ये जो क्वेश्चन है रैंकिंग से रिलेटेड है। उसके बाद 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यदि P@Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, P#Q का अर्थ है कि P Q की पत्नी है और $Q का अर्थ है कि P Q का पिता है और P&Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि E A की पुत्री है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जो है बारी बारी से ऑप्शन में देख करके और चेक करके बना सकते हैं। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि A B से 25% अधिक है तथा C A और B के अंतर से 16% कम है, तो A C से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 495% है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको निर्धारित करना है कि कथन में उपलब्ध जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस पर आधारित विकल्पों से अपने उत्तर का चयन करें। दिया गया है कि सप्ताह के किस दिन पर मैं अपने पिता से मिलने गया था? तो दिया गया है आपको कि मुझे ठीक से याद है कि मैं अपने पिता से मिलने 16 फरवरी को गया था और उस महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से हुई थी। दूसरा है कि मेरे पिता को ठीक से याद है कि मैं उनसे मिलने रविवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक के बाईं ओर के पद का उसके दाईं ओर के पद से समान संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन मार्क के स्थान को प्रतिस्थापित करके सादृश्य को पूरा करेगा? यानी एनालॉजी से क्वेश्चन है।
उसके बाद 74 नंबर जो है वेन डायग्राम से दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कितने ग्रामीण कर्मचारी है जो भ्रष्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 है। उसके बाद जो है 75 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में रीना बाईं छोर से 15वें और दाएं छोर से 21वें स्थान पर खड़ी है। यदि किरण पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या है। मान लीजिए कि सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18वां है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चुनाव करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको 45 है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी है करेक्ट आंसर। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष कुछ दूरी कार से तय करता है यदि वह 30% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16.67 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 महिलाएं एक कार्य को 30% को 3 दिन में पूरा कर सकती है और 6 लड़के समान कार्य के 60% को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 महिलाएं और 2 लड़के एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 12। उसके बाद जो है आपको 80 नंबर क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में बटर को इतना लिखा जाता है और कैनिस्टर को इतना लिखा जाता है, तो कहता है बेंटर्स को समान कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि p बराबर 1 + tan a + sec a भागा 1 + cot a + cosec है, तो p² + 1 का मान कितना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है sec² a। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम चलाने या आइकन, मेनू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में कंप्यूटर को निर्देश देने की सुविधा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे जब प्रश्नाकृति x के रिक्त स्थान में रखा जाता है तो पैटर्न पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख करके आप करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं कौन सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर पहला दिया गया है। उसके बाद जो है 84 नंबर क्वेश्चन है, एक टीवी की कीमत 20,000 रुपये है और दुकानदार ने घोषणा की कि टीवी की कीमत प्रति वर्ष 10% कम हो जाएगी, तो कहता है 2 वर्ष के बाद वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 16,200 रुपये। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उसके बाद भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिया गया है TOCSA। उसके बाद जो है आपको 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे हथौड़ा और वकील से रिलेटेड है, तो इसी तरह जो है रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कंघी और बाल। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2024 में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो जो करेक्ट आंसर है विक्रम मिश्री है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूराल है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसको आप देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है यहाँ दिया गया है कौन करेक्ट आंसर है। तो इसमें करेक्ट आंसर है तय नहीं किया जा सकता। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 55 है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, पी और क्यू ने कुल मिलाकर 7,350 रुपये का निवेश करके व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 3220 रुपये के कुल लाभ में से क्यू को लाभ के हिस्से के रूप में 920 रुपये प्राप्त हुए। वह राशि क्या है जो पी ने व्यवसाय में निवेश की थी। यानी पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5250 रुपये है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया स्मारक किस प्रसिद्ध गुफा परिसर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एलोरा की गुफाएं। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लघु कहानी संग्रह मालगुडी डेज किसने लिखा। यानी मालगुडी डेज किसने लिखा, जो एक छोटे दक्षिण भारतीय शहर के जीवन को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है RK नारायण। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के उल्लंघन की बात करता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर अस्पृश्यता है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज 10,000 एक दिवसीय रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, एक समुदाय में लोगों की संख्या 1500 से 1320 तक कम हो जाती है
पानी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि पानी का उपयोग पहले की ही तरह बना रहे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13.63% है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है लेकिन विक्रेता को 25% की छूट मिलती है। वह जैकेट को 1200 रुपये में बेच देता है, विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिया गया है, लास्ट वाला है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 47 है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो आपको दिया गया पहला, यह विषैले पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उन्हें हानि रहित पदार्थों में परिवर्तित करता है। और दूसरा है, यह उदर के दाहिने ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो कौन सा जो है कथन सही है? तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर एक तथा दोनों है, यानी कि दोनों कथन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी कि आपको डिक्शनरी में जैसे वर्ड अरेंजमेंट रहता है उसी सीक्वेंस से आप जो है इस वर्ड को अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये तो 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चंस था जो कि 22 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।